आराधना करने के लिए परमेश्वर ने बहुत अच्छा अवसर मेरे जीवन में भी दिया है। इतने सुबह ही उठकर प्रभु को आराधना करें, ये सबसे एक बहुमूल्य अनुभव है। और भजन संगीत से सुनने के लिए और भजन के जरिए परमेश्वर की नाम की महिमा आप लोगों के साथ मिलकर करने के लिए परमेश्वर ने मेरे ऊपर भी वो दया दृष्टि दिखाया। इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। क्लासेस में हम फिलिपियों की पत्री पढ़ रहे हैं और पहला अध्याय हम पूरा कर चुके हैं। आज मैं दूसरा अध्याय का कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। परमेश्वर की दया में होकर, प्रभु यीशु मसीह में होकर कुछ विशेष बातें आज दूसरे अध्याय से मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। जब हम पहला अध्याय खत्म होते हैं, हमने ये देखा था मसीहत जीवन जो होता है, प्रेरित पौल अपने जीवन से लिखा था। उसके जीवन में कितना तकलीफ है। वो घरबंदी में था, बंदी गृह में था और उनकी चारों तरफ दुश्मन थे और संकट, अनेक प्रकार की संकट में से गुजर रहा। मसीह जीवन इस प्रकार के होते, तकलीफों से भरा हुआ, दुख तकलीफों से भरा हुआ, संकट से भरा हुआ होते, जरूर होता है। जब हम सब जानते हैं, जब हमारा जीवन में तकलीफ आता है, दुख आता है, संकट आता है, हम क्या करते हैं? हमें प्रोत्साहन करने वाला एक व्यक्ति को ढूंढते हैं, नहीं तो हमें प्रेम करने वाला या हमें शांति देने वाला एक व्यक्ति को ढूंढते हैं, नहीं तो हमारा साथ देने वाला, हिम्मत बढ़ाने वाला एक व्यक्ति को ढूंढते हैं। हमारा साथ 4-5 लोग यदि होते हैं तो उनके सहारा लेने के लिए हम ढूंढते हैं, है ना? ये होता है जब हम जीवन में तकलीफ होते हैं। आज अगर हम जाकर खुदकुशी करने वाले के बारे में एक स्टडी करते हैं तो खुदकुशी क्यों होते हैं? अकेलापन के कारण से होता है। तकलीफ से भी बढ़कर, तकलीफों में जब वो गुजरते हैं, मानसिक तकलीफ हो सकता है, आर्थिक तकलीफ हो सकता है, शारीरिक तकलीफ हो सकता है, इस प्रकार की तकलीफ में जो गुजरते हैं वो जल्दी खुदकुशी करने की निर्णय लेते हैं, क्योंकि उनको साथ देने वाला कोई है नहीं, उनको हिम्मत बढ़ाने वाला कोई नहीं, उनको प्रेम करने वाला कोई नहीं, उनको साहस बढ़ाने वाला कोई नहीं, उनको प्रोत्साहन करने वाला उनके पीछे कोई नहीं। इसी कारण से वो क्या कर देते हैं? गलत निर्णय लेते हैं और खुदकुशी कर लेते हैं। आपको आज का वचन मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। दूसरा अध्याय 1 से लेकर 4 तक कोई पढ़े। 1 से लेकर 4 तक फिलिपियों की पत्री, उसका दूसरा अध्याय 1 से लेकर 4 तक। सो यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढाढ़स और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया, तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मन सा रखो। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हर एक अपनी ही हित की नहीं वरन दूसरों की हित की भी चिंता करें। परमेश्वर की नाम की महिमा। यहाँ जो दूसरा वाक्य में आदेश देता है, प्रेरित पौल क्या करता है? एक ही मन होने के आदेश देता है। हमने पहले अध्याय में देखे थे, पहले अध्याय की सबसे बड़ा विषय क्या था? एक मन होना, है ना? सुसमाचार के प्रचार के लिए, तकलीफों में गुजरने के लिए एक ही मन होने के लिए आदेश देता है। यहाँ भी क्या कर रहा है प्रेरित पौल? एक मन में रहने की आदेश दे रहा। एक ही मन में रहकर, एक मन में रहना बहुत मुश्किल बात। हमारा सबका मन अलग अलग प्रकार के होते। एक मन रहना तो क्या करना है? इस अध्याय में हम देख सकते हैं, समर्पित मन होने के लिए वो क्या करता है? आज्ञा। समर्पित मन, प्रभु यीशु मसीह की तरह समर्पित मन, प्रेरित पौल की तरह समर्पित मन, तीमुथियुस की तरह समर्पित मन, एपफ्रोदितुस की तरह समर्पित मन। इस समर्पित मन को हम आगे सीखेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। एक ही प्रश्न, जिसको भी उत्तर आता है बोलना। ओके, एक प्रश्न पूछता हूं। रेगिस्तान में रहना अच्छा है या बहुत बढ़िया शहर में रहना अच्छा? कोई भी बताओ, जो बताना चाहते हैं खुला दिल से बताना। आप क्या पसंद करेंगे? रेगिस्तान में रहना पसंद करेंगे या बड़ा सा सारे
सुविधाएं के साथ एक बड़ा सा शहर में रहना पसंद करें? शहर में। शहर में, हर एक व्यक्ति शहर में रहना ही पसंद करता है। अब ये आइएगा, जब मिस्री में गुलामीपन में रहते थे, कौन रहते थे? इजराइल जनता जब मिस्री में गुलामीपन में रहते थे। मिस्री कैसा देश था? एकदम बढ़िया शहरों से भरा हुआ एक देश था, वहां सारे सुविधाएं थे, लेकिन फिर भी ये लोग क्या थे? गुलाम थे। लेकिन जब परमेश्वर ने उनको लेकर गया, कहां लेकर गया? रेगिस्तान में लेकर गया, जहां एक भी सुविधा नहीं, लेकिन वहां एक सबसे बड़ा चीज था। क्या था? सबसे बड़ा व्यक्ति उनके साथ था, जो परमेश्वर हमारा सुविधाओं से भी बढ़कर, हमारे सुविधाओं से भी बढ़कर शहर में रहना और रेगिस्तान में रहना बहुत तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है। लेकिन उन तकलीफों में जब मिस्र से आजाद प्राप्त किया हुआ इस्राएल जनता गुजर रहे थे, तब उनके साथ में कौन था? पिता परमेश्वर था। परमेश्वर उनका साथ था। तकलीफ, पहली बात परमेश्वर उन्हें यह समझाना चाहता था, तकलीफ जो होता है, संकट जो होता है, परेशानी जो होता है, वो एक सच है। इट्स अ रियलिटी। तकलीफ, दुख, बीमारियां, ये सब कुछ जीवन का एक सच होता है, रियलिटी होता है, रियलिटी होता है। लेकिन इसमें गुजरना एक मसीहत की कर्तव्य होता है, एक मसीहत की कर्तव्य होता है। ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस प्रकार दुख तकलीफों में गुजरना है। लेकिन हमारा डिपेंडेंस किसके ऊपर होना है? हम किसके ऊपर निर्भर होना है? प्रभु के ऊपर, परमेश्वर के ऊपर निर्भर होना है। यदि कहकर यहाँ 4 विषयों के बारे में जब वो तकलीफों से गुजर रहे थे, उनको आज्ञा दे रहा है, तुम एक मन होना। एक मन होने के लिए क्यों आज्ञा दे रहा है? वो ऊपर 4 विषयों को बता रहा है। तुमने तकलीफों में गुजरा था, क्या प्रभु यीशु मसीह में तुम्हें प्रोत्साहन नहीं मिली? दूसरा, पिता परमेश्वर ने तुम्हें अपने प्रेम से क्या नहीं दिया? शांति नहीं दिया? क्या पवित्र आत्मा की सहभागिता नहीं मिली तुम्हें? क्या नहीं मिली? कलीसिया से, लोगों से तुम्हें प्रेम नहीं मिला? लोगों से तुम्हें दया नहीं मिली? ये सब मिला। जब हम तकलीफों में गुजरते हैं, फिलिप्पी शहर में रहने वाले हर एक विश्वासी को ये मिला है, जब हम तकलीफ में गुजरते हैं, बहुत बड़ा तकलीफ में गुजरते हैं, हमें अकेलापन का बिल्कुल महसूस नहीं होना है। क्यों? हमें प्रोत्साहन मिलती है प्रभु यीशु मसीह में। यहाँ शांति का शब्द दिया है, अंग्रेजी बाइबल में एनकरेजमेंट दिया है, प्रोत्साहन से जो मिलने वाला शांति। जब हम तकलीफ में गुजरते हैं, हमें प्रोत्साहन करने वाला एक व्यक्ति की जरूरत पड़ता है। वो प्रोत्साहन करने वाला हमें कौन है? प्रभु यीशु मसीह यहाँ नजर आते हैं। प्रभु यीशु मसीह से भी बढ़कर हमें तकलीफ मिलेगा क्या? नहीं मिला। जब प्रभु यीशु मसीह कालवरी सूलीब पर मृत्यु को सहना, दुनिया यही सोची थी, संसार यही सोचे थे, यहाँ खत्म हो गया, लेकिन तीसरी दिन मृत्यु में से उसने क्या किया? जी उठा। परमेश्वर की सामर्थ्य से वो जी उठा। तकलीफ की हंद क्या है? विक्ट्री, जीत। जी उठा उसने। और कहां आरोहण किया? 40 दिन इस पृथ्वी पर रहा, अनेक लोगों को दिखाई पड़ा। उसके बाद में ओलिव पर्वत में होकर वो स्वर्गारोहण किया। स्वर्गारोहण करके क्या किया? परमेश्वर की दाहिनी हाथ मेरे लिए और आपके लिए वकालत करता हुआ आज भी बैठा है। ये क्या करता है? हमें बहुत बड़ा एक प्रोत्साहन करता है। यह हमें बहुत बड़ा एक जिंदा और जीवित उम्मीद देता है। पत्रोस की पहली पत्री में हम पढ़ सकते हैं, क्या उम्मीद देता है? हमारा आशा को जीवित रखता है। हमारा आशा जीवित है। दुख तकलीफों में जब गुजरते हैं, 2 बातें याद रखना है। जिसकी आशा जीवित नहीं है, मरा हुआ होता है, वही तकलीफ से डरता है। हमारा आशा जीवित है। हमारे लिए स्वर्ग में एक मिराज है। जैसा प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की दाहिनी हाथ बैठा है, उसने मुझे वादा कर किया मेरे लिए रहन स्थान बनने के लिए। उस वादे के मुताबिक वो वापस आएगा। मैं भी जी उठूंगा, नया शरीर धारण करते हुए मध्य आकाश में उससे मिलूंगा। कितने आनंद है, कितना बड़ा एक जीवन का उम्मीद है ना?
निराशा होने वाले नहीं। हम तकलीफों में जब गुजरते हैं, हमें प्रोत्साहन करने के लिए कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। ये पढ़कर देख लीजिएगा, एफेसियों की किताब पहला अध्याय 3 से लेकर 4 तक। एफेसियों की किताब पहला अध्याय 3 से लेकर 4 तक। कोई पढ़े? इफिसियों की किताब पहले अध्याय 3 से लेकर 4 तक। पढ़ो बेटा। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। प्रभु यीशु मसीह में होकर पिता परमेश्वर ने हमें सारे आत्मिक आशीषों से हमारा जीवन भरा। स्वर्गीय स्थलों पर सारे आत्मिक आशीष हमें दिया। हमारा शरीर का तकलीफ हो सकता है, हमारा शरीर में संकट हो सकता है, हमारा शरीर में आंसुएं बह सकती है जरूर, लेकिन हमारा आत्मा आशीषमय है। हमारा आत्माओं को आशीष मिला हुआ स्वर्गीय स्थलों पर। हम स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर की दाहिनी हाथ बैठा हुआ उस प्रभु यीशु मसीह के अंदर है। आत्मिक दौर से लिटरली एक दिन हम जाएंगे, लेकिन अभी भी हम कहाँ हैं? प्रभु यीशु मसीह में स्वर्ग। और ये जो चुनाव कब हुआ था? इस दुनिया की स्थापना होने से पहले। दुनिया में तकलीफें जरूर है, लेकिन इस दुनिया की स्थापना होने से पहले हम कहाँ थे? प्रभु यीशु मसीह में थे। परमेश्वर ने देखा है अब ये दुनिया नाश हो जाएगा, उसके बाद में भी हम प्रभु यीशु मसीह में रहेंगे। कितने सौभाग्य, कितने सौभाग्य। दुनिया में क्षण भर का तकलीफ, प्रभु यीशु मसीह में होकर हमें क्या मिलता है? प्रोत्साहन मिलता है। दूसरी बात जो लिखा हुआ, दूसरी बात क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ? और प्रेम से, परमेश्वर की प्रेम, परमेश्वर की प्रेम हमें मिला। जब अब एक व्यक्ति दुख तकलीफों में जाता है, उन्हें प्रेम करने वाला एक की जरूरत होती है। हमें प्रेम करने वाला कौन है? परमेश्वर है। हमें प्रेम करने वाला कौन है? परमेश्वर है। सृष्टिकर्ता परमेश्वर में प्यार करता है। वो कैसा प्रकट किया? प्रभु यीशु मसीह में अपने प्रेम को उसने प्रकट किया। उस प्रेम से आज हम उद्धार पाए हुए। काल्वरी सूली पर परमेश्वर का प्रेम प्रकट हुआ है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, वो महान प्रेम को समझना आज भी हमारे लिए मुश्किल है। 100 में से 1% भी हम क्या नहीं कर पाते हैं? उस प्रेम की गहराई को समझ नहीं पाते हैं। लेकिन वो महान प्रेम है। उस प्रेम वर्णन अवर्णनीय है। उसको वर्णन करने के लिए इस दुनिया में किसी भी ताकत को बुद्धि नहीं है, कोई भी नहीं कर सकता। उतना महान प्रेम कर आपने क्या किया? आपको उद्धार मिला है। अपने प्रिय पुत्र को उसने छोड़ दिया और आपको उसने अपने साथ ले लिया। और क्या न देगा? ताकत देगा। प्रेम ताकत देता, प्रेम ताकत देता। आइए एक वचन पढ़िएगा, रोमियो की किताब 8 का 35 से लेकर 39 तक। 8 का, रोमियो की किताब 8 का 35 से लेकर 39 तक, लास्ट तक। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? जैसा लिखा है कि तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों की नाई गिने गए हैं। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ्य, ना ऊंचाई, ना गहराई और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। परमेश्वर की प्रेम से जो प्रभु यीशु मसीह में से होकर हमें मिला है, उससे कोई हमें अलग नहीं कर सकता है। दुनिया में तकलीफें जरूर है, इट्स अ रियलिटी, सच्चे है। दुनिया में तकलीफ है, जी रहे हैं तभी भी तकलीफ है, मरेंगे उस समय में भी तकलीफ उठाकर ही मरेंगे। बहुत तकलीफें। सारे प्रेरितों की जीवन देखना, उसकी मृत्यु अच्छा नहीं हुआ, बहुत तकलीफों के साथ हुआ, लेकिन
प्रभु का प्रेम उनके साथ हमेशा हमेशा के लिए रहा। वो जयवंत से भी बढ़कर है। दुनिया जीत प्राप्त करने के लिए कोशिश करती है, लेकिन यहाँ लिखा है वो जयवंत से भी बढ़कर, जयवंत से भी बढ़कर है। परमेश्वर का प्रेम हमारा साथ, परमेश्वर का प्रेम इन तकलीफों में जब आप गुजरते हो, आपको प्रेम करने वाला एक परमेश्वर है। उस प्रेम को उसने क्या किया, अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह से होकर इस पृथ्वी पर प्रकट किया। उस प्रेम में हमें दिया। इस प्रेम से कोई हमें अलग नहीं कर सकता। दुख तकलीफ में जरूर आएगा, लेकिन परमेश्वर का प्रेम कभी भी हमें छोड़कर नहीं जाएगा, हमारा साथ है। हमें शांति देता है वो प्रेम, हमें आश्वासन देता है वो प्रेम, है ना। कभी भी सोचते हैं। तीसरा जो हमने देखा था, पवित्र आत्मा की सहभागिता। पवित्र आत्मा की सहभागिता ये क्या करता है, हमें ताकत देता है, हमारा साथ। परमेश्वर का तीसरा रूप जो है पवित्र आत्मा हमारा साथ है। जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्गारोहण किया था पेंटिकोस्ट डे में, अपने वादे के मुताबिक कलीसिया को संभालने के लिए उसने पवित्र आत्मा को इस पृथ्वी पर भेजा है। वचन के आधार पर जो विश्वासी प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर जब विश्वास में प्रवेश करता है, उसी क्षण पवित्र आत्मा मेरे अंदर आपके अंदर वास करना शुरू करता है। इज अ ग्रेट कंपेनियन, इज अ ग्रेट पार्टनर। वो हमारा हर एक उचित काम में, हर एक अच्छा काम में हमारा साथ देता है, लेकिन बुरा काम में वो बहुत दुखित भी हो जाता है। इसलिए हमारे जीवन में हमें कभी बुरा काम नहीं करना है। परमेश्वर की आत्मा को कभी भी दुखित होने नहीं देना है, उसको आनंद से हमारा साथ काम करने देना है। वो हमारा ताकत है, वो हमारा ताकत है। परमेश्वर की तीसरा व्यक्तित्व जो है वो हमारे अंदर वास करता है। परमेश्वर की वादा के मुताबिक जब तक आप इस पृथ्वी पर रहेंगे वो आपके अंदर वास करेंगे। आपको ताकत बनकर, आत्मिक ताकत बनकर वो आपके साथ रहता है, आपके साथ रहता है। यहां देखो, तीनों व्यक्ति, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर। पिता परमेश्वर से हमें प्रेम मिलता है, पुत्र परमेश्वर से हमें क्या मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है। पवित्र परमेश्वर से, पवित्र आत्मा परमेश्वर से हमें क्या मिलता है, सहभागिता मिलती है। ये तीनों दुख तकलीफों में हमारा साथ है। जब ये तीनों अपने साथ में है तो क्या होता है, 14 कलीसिया हमारा साथ में, हमारे जैसे इसी प्रकार को उद्धार को अनुभव करते दुनिया भर सगे भाई बहन लोग, कोई प्रार्थना में हमें उठाता। हमें कभी वो फेस टू फेस देखा नहीं होगा, विजेंद्र भाई को नहीं देखा होगा, जीवा ब्रदर को नहीं देखा होगा, बलबीर ब्रदर को नहीं देखा होगा। जूम के अलावा मैं बलबीर भाई को कभी देखा ही नहीं, लेकिन प्रार्थना में मनन करती। दुनिया भर हमारा भाई बहन लोग प्रेम से हमें याद करते हैं, किसी न किसी प्रकार का अपना योगदान हमारे काम के लिए वो आगे बढ़ाते हैं, हमारे जीवन के लिए आगे बढ़ाते हैं। एक शब्द का प्यार, वो प्रेम से भरा हुआ वो प्रार्थना काफी है आपके आत्मिक जीवन की बढ़ोतरी के लिए, आपकी शारीरिक तकलीफों को सहने के लिए। बीमार होते हैं हमारा भाई बहन लोग, जब दुनिया भर हमारा भाई बहन लोग प्रार्थना करते हैं, विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं, उस बीमारी से वो बाहर निकल कर आए, उस तकलीफ से वो बाहर निकल कर आए। वहां क्या है, प्रेम। क्यों, हम परमेश्वर की प्रेम को अनुभव। यह बात कहकर तुम्हारे पास अभी पिता परमेश्वर का प्रेम है, पुत्र परमेश्वर का प्रोत्साहन है, पवित्र आत्मा का सहभागिता है, कलीसिया का प्रेम है, स्नेह है, दया है तुम्हारा साथ। इसलिए क्या बोल रहा है, इसलिए तुम्हें कैसा रहना है, एक मन में रहना है। यूनिटी को, एकता को कीप करने के लिए हम सब मिलकर कैसा रहना है, एक मन में रहना है, और एक ही प्रेम हमारे बीच में होना है। ये जो प्रेम स्वार्थ नहीं देखता, दूसरे की भलाई के लिए काम करता है। परमेश्वर की प्रेम जो आपकी हृदय में उंडेल रखा है। रोमियो की किताब 5:5 पढ़ना, 5:5 रोमियो की किताब, जल्दी 5 से 5, 5 का 5। और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में
डाला गया है। परमेश्वर का प्रेम है आपके अंदर। ये दुनिया में जो प्रेम कहते हैं शारीरिक प्रकार का प्रेम है, वो नहीं है हमारे अंदर। हमारा अंदर परमेश्वर का वो प्रेम है, आत्मा, आत्मा की ओर से जो प्रेम आता वो प्रेम है, गहराई है ना, वो प्रेम हमें होना चाहिए। और एक ही आत्मा हम प्राप्त किए हुए, पवित्र आत्मा, एक ही आत्मा होना चाहिए और हम सबका एक ही मकसद होना चाहिए। एक ही मकसद है हम सबका, अलग अलग मकसद नहीं है। प्रभु यीशु मसीह का महिमा, परमेश्वर का महिमा, सुसमाचार की प्रचार, सुसमाचार की बढ़ोतरी, सुसमाचार की सुरक्षा, यही हमारा मकसद। इसी मकसद में रहना है। तब हम क्या करेंगे, इसी प्रकार होंगे तो हम क्या करेंगे, हम अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी नहीं करेंगे। यही वचनों में यही लिखा, स्वार्थ के लिए कुछ भी नहीं करेंगे, अपनी स्वयं की बढ़ाई के लिए कुछ भी नहीं करेंगे, स्वार्थ के लिए कुछ भी नहीं करेंगे, स्वयं की बढ़ाई के लिए कुछ भी नहीं करेंगे। दूसरे को हमसे बड़े ही समझेंगे, हम अपने आप को नम्र करेंगे। दूसरे को बड़ा समझना, अपने आप को नम्र करना, तब कलीसिया में कभी लड़ाई नहीं होगी। एकता कभी कितना भी क्यों ना हो, वो हमसे बड़ा, हम उनसे नम्र हैं। तीसरी बात क्या होगा, हम दूसरे की इंटरेस्ट को भी मद्देनजर रखना है। केवल अपना ही बातों को आगे नहीं रखना है, सबकी बातों को आगे रखना है। जब विजेंद्र भाई बोलते हैं आज एक बहन रीड करेगी, कल कोई रीड करेगा, तीसरे दिन कोई रीड करेगा, अच्छी बात है, सबको सही प्रकार का मौकाएं मिलना चाहिए। इस प्रकार यदि हम रहेंगे तब क्या होगा, हमारा जीवन में एकता रह सकता है। इस एकता रहने के लिए पांचवी वचन में बोल रहा, पांचवी वचन कल भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। पांचवी वचन में क्या बोल रहा है, यदि हम इस प्रकार एक होना है तो क्या होना चाहिए। पांचवी वचन पढ़ें, दूसरा का पांचवी, फिलिपियों की दूसरा का पांचवी। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। जैसा प्रभु यीशु मसीह का मन है वैसा ही तुम्हारा भी मन हो। अंग्रेजी बाइबल में यह, लेट द माइंड ऑफ क्राइस्ट, जैसा प्रभु यीशु मसीह की मन हो वैसा ही तुम्हारा भी मन हो। पहले हम पढ़े थे पहले अध्याय में एक ही मन, और दूसरे अध्याय की शुरुआत में भी वो आज्ञा दे रहा है एक ही मन रहना है। आगे की बात पांचवी वचन से आगे की बात हम देखेंगे, चार उदाहरण देते हुए वो आदेश देता है क्या रहना है, सबमिसिव माइंड, यानी समर्पित मन होने से हम एक ही मन हो सकते हैं। मन को समर्पित करना किसके पास, परमेश्वर के पास। और मन किसका लेना है, प्रभु यीशु मसीह का मन लेना है। तब आकर हम क्या कर सकते हैं, एक ही मन में रह सकते हैं। आज हमने देखा था दुख तकलीफ मसीहत जीवन का एक सच है और इसको सहना हमारा कर्तव्य है। लेकिन जब हम सहनते हैं, हमारा साथ प्रभु यीशु मसीह है, पिता परमेश्वर है और पवित्र आत्मा है और कलीसिया भी हमारा साथ देती है। इसलिए पिता परमेश्वर का प्रेम हमारा साथ है, पुत्र परमेश्वर का प्रोत्साहन हमारा साथ है, पवित्र आत्मा परमेश्वर का सहभागिता हमारा साथ है, कलीसिया का स्नेह और दया हमारे साथ है। इसलिए इन तकलीफों में से हम क्या कर सकते हैं, जयवंत, जरूर जयवंत से भी बढ़कर प्राप्त कर सकते हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं, हम एक होना जरूरी है, एक मन होना, एक ही प्रेम रखना, एक ही आत्मा में होना, एक ही मकसद के साथ लड़ना, इसी प्रकार जिएंगे, एक दूसरे का साइदा करते हुए जिएंगे। हमारा जीवन में स्वार्थ नहीं होना है, स्वयं की बढ़ाई नहीं होना है, दूसरे के प्रति हमें अपने आप को नम्र करना है और दूसरे के बारे में ज्यादा सोचना है, अपने बारे में ज्यादा सोचना नहीं, उनकी भलाई के लिए ज्यादा काम करना है, अपने भलाई के लिए नहीं। ये मन कहाँ मिलता है हमें, ये समर्पित मन प्रभु यीशु मसीह की जीवन में। कल हम पढ़ेंगे प्रभु यीशु मसीह की जीवन में से इस समर्पित मन हम किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। सुने हुए वचन के साथ परमेश्वर आप सबको आशीष करें, मुझे भी आशीष करें। धन्यवाद। धन्यवाद प्रिय भाई, प्रभु आपको बहुत सारी आशीष दे। दूसरे के बारे में हमेशा सोचना है, ना कि खुद के बारे में सोचना है, क्योंकि हमेशा दूसरे के हित के लिए सोचें और इससे क्या है, प्रेम बढ़ेगा और हम एक मन रहेंगे। कलीसिया में कोई वाद विवाद खड़े नहीं होंगे।
जब हम सोचते हैं कि नहीं, ऊंचा आसन मेरे को मिलना चाहिए, वहां उसको क्यों बैठाया, मुझे बैठाना था, तो फिर वो गड़बड़ियां कलीसिया के अंदर पैदा हो सकती है ना। कई बार होता है, अरे यार मेरे को मौका ही नहीं दिया ना। नहीं प्रियो, ऐसा कुछ नहीं सोचना है। दूसरे के बारे में सोचते हुए प्रभु में आगे से आगे बढ़ना है और प्रभु के नाम की महिमा और तारीफ करना है। तो आइए अभी हम लोग समाप्ति करेंगे। क्या है? हम अपने सिर हाँ जी, बोलिए बेटा। किसी का कोई प्रार्थना विषय है तो बोल सकता है अपना प्रार्थना विषय। वैसे मैं आप सब लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। बहन अनीता के लिए प्रार्थना करते हैं। बहन अनीता विश्वास में अकेली है, कोई भी विश्वास में नहीं है, तो आप लोग इस विषय को प्रार्थना में जरूर याद रखना है। आई रिक्वेस्ट टू माय डियर ब्रदर जीवा ऑल्सो, प्लीज प्रे फॉर सिस्टर अनीता। हर हस्बैंड इज नॉट बिलीवर, उसका पति विश्वासी नहीं है। Okay, brother. हाँ, अकेली We बहन will pray. We will pray. स्ट्रगल कर रही है, अकेली बहन विश्वास में बनी हुई है। बहन अनीता के लिए हम परमानेंट प्रार्थना कर रहे हैं। बहन अनीता ऐसे ना सोचे कि ये प्रार्थना नहीं कर रहे होंगे, प्रार्थना चल रही है। और प्रार्थना करना है ममता बहन के लिए, शायद मैंने जीवा भाई को नहीं बताया है। ममता बहन के लिए भी आप सब लोग एक मन होकर के प्रार्थना करना है। ममता बहन की शादी हुई थी तब शायद और एक ऐसे व्यक्ति के साथ शादी हो गई थी जो वेश्यागिरी करता था, ठीक है, लेकिन ध्यान नहीं पड़ता है और उसने अलग शादी करवा लिया और बहन ममता को छोड़ दिया है। तो बहन ममता की एज 27-28 साल के आसपास है, बहन बता रही है। तो हमें प्रार्थना करना है कि बहन के लिए प्रभु एक अच्छे जीवन साथी का प्रबंध करे। अगर इधर कोई कलीसिया में है या किसी को कोई सीध में है तो जरूर बता सकते हैं, ताकि मैं इनके पापा से मम्मी से बात कर सकते हैं अपने। और बहन ममता के लिए विशेष गंभीर होकर के सब लोग प्रार्थना करना है। तो और किसी का कोई विषय, भाई राजकुमार के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं और करते रहें। भाई को और बहन को प्रभु ने ठीक किया है, पूरी तरह से तंदुरुस्त होने के लिए भी प्रार्थना करना है। मेरा एक प्रार्थना विषय है विजेंद्र भाई। जी मेरा बड़ा बेटा 10वीं में है, अब उसका रिजल्ट आने वाला है, मार्क्स अच्छा लेकर पास हुए हैं, उसका 11वीं की पढ़ाई भी है, दूसरा स्कूल में जाना है। उस व्यवस्था को भी परमेश्वर अच्छी तरीके से कर दें, उनके आगे की पढ़ाई भी परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए अच्छी तरीके से हो सके। उसका नाम है अरमान, आप जानते हो, आपको बोलने की जरूरत नहीं ना, है ना। ओके जी जी। और बहन आरती के लिए जो कुंदन कुमार के नाम से जुड़ते हैं, बहन के पति का नाम है कुंदन कुमार। बहन आरती के लिए प्रार्थना करना है कि बहन आरती प्रेग्नेंट है और डिलीवरी का समय नजदीक है, काफी परेशानियों का सामना कर रही है। प्रिय बहन, प्रभु हिम्मत दे और ताकत दे बहन को, कि बहन को प्रभु हियाव और हिम्मत दे और अपने अनुग्रह में संभाले रखे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। अगर और किसी भाई का कोई विषय है तो बता सकता है अपना प्रार्थना विषय। और बहन मुकेश के लिए, जो मुकेश कौर नाम से जुड़ते हैं, बहन मुकेश और इनकी बड़ी बहन है राजू, दोनों बेटियों का एग्जाम चल रहा है बीए के, प्रार्थना करना है ताकि अच्छी रीति से अपने एग्जाम को लिख सके। भाई बलवीर के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और करते रहेंगे। भाई को प्रभु और ज्यादा अपने अनुग्रह में बढ़ाए। आइए अभी हम लोग अपने सिरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। मैं दरखास्त करता हूं भाई दुर्गेश जी, यदि हमारे साथ है हमारे प्रिय भाई, तो प्रार्थना करके सभा को समाप्त करेंगे। भाई दुर्गेश जी। भाई दुर्गेश जी। अंकल जी वो यहाँ पे नहीं है, कहीं गए हुए हैं। ओके, कोई नहीं। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद हमारे अनुग्रहकारी प्यारे पिता, प्यारे परमेश्वर, स्वर्ग में विराजमान प्रभु जी, हम लोग आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। जो चाहे आज हम कम लोग हैं, लेकिन प्रभु फिर भी हम, प्रभु जी आपने तो यही कहा है कि 2 या 3 जन बैठ करके मेरा नाम लेंगे, वहां पे मैं उपस्थित हूँगा।
हम 2 या 3 नहीं है, एटलीस्ट 15-20 के आसपास हम लोग होंगे प्यारे प्रभु जी। और आप हमारी मदद कीजिए, हमारी सहायता कीजिए। जो वचन हमारे अंदर बोया गया है प्यारे प्रभु, वो हम चौथे प्रकार की जमीन की तरह प्यारे प्रभु जी बने, और ये बीज हमारे हृदयों में उगे और बहुतायत का प्यारे प्रभु जी फल लेकर के आए, और आपके नाम की महिमा और तारीफ हो प्यारे प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं प्रभु बहन ममता के लिए। बहुत ही गंभीर विषय है प्रभु जी, और बड़ा दुख है। सिर्फ ममता बहन को ही इस बात का दुख नहीं है प्रभु जी, हम एक हैं। अभी हम सुन रहे थे कि हमें दूसरे के हित के लिए सोचना है, ना कि खुद के हित के लिए सोचना है। प्रभु जी, हम बहन ममता के लिए प्रार्थना करते हैं पिता। प्रभु बहन के लिए एक जीवन साथी की जरूरत है प्रभु। बहुत बड़ा धोखा हुआ सिर्फ बहन ममता के साथ नहीं, लेकिन आज ये हमारी एक आत्मिक बहन है प्रभु, हमारी बहन है प्रीता। हमारे साथ एक बहुत बड़ा धोखा हुआ है प्रभु जी। प्रभु, लेकिन आप पिता परमेश्वर, आप सब कुछ करने वाले परमेश्वर हैं। आपके सामने कोई भी कार्य संभव नहीं है। हमारी बहन के लिए एक जीवन साथी की जरूरत है। यदि आपके आगमन में देरी है तो प्रभु, एक अच्छा और एक विश्वास योग्य हो सके तो आपका एक दास बहन के जीवन में आने के लिए प्रभु जी सहायता करना, ताकि बहन अपने उस पति के साथ मिल करके आपकी सेवा को करने वाली बने प्यारी प्रभु जी, हमारी प्रार्थना है पिता। बहन अनीता के लिए प्रार्थना करते हैं। बहन अनीता विश्वास में अकेले है प्रभु जी, लेकिन प्रभु अकेले नहीं है, आप इनके साथ है प्रभु जी। बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, बड़े प्रभु जी इनके साथ टॉर्चर किया जा रहा है प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं पिता, बहन के विश्वास को मजबूत कीजिए, बहन के विश्वास को दृढ़ कीजिए प्यारे प्रभु। बहन का विश्वास और ज्यादा आपके प्रति मजबूत हो जाए। प्रतिदिन अपनी क्रूस को उठाए और आपके पीछे चले प्रभु। क्रूस को उठाने के लिए याद दीजिए, हिम्मत दीजिए प्यारे प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं प्रिय भाई बलकरण के लिए प्यारे पिता परमेश्वर। हमारे प्रिय भाई बलकरण के भी आप अंगूर संग रहना है। सिस्टर को और बच्ची को प्यारे प्रभु जी संभालना है। बहन भी प्रेग्नेंट है पिता, डिलीवरी का समय नजदीक है प्यारे प्रभु जी, मदद करना है नॉर्मल डिलीवरी होने के लिए। हम आपसे बेनती करते हैं, हम आपसे निवेदन करते हैं प्रभु जी। और पिता परमेश्वर ही आप देना है, हिम्मत देना है। ये भी अपने परिवार में अकेला ही परिवार जो विश्वास में है प्रभु, प्रिय भाई का भाई विश्वास में नहीं है, मम्मी पापा विश्वास में नहीं है प्रभु, उन्हें भी आप ले करके आना है, ताकि वो लोग भी आप पर विश्वास करें और आपके प्यार को जाने और समझे। हमारे प्रिय भाई दुर्गेश जी के लिए, हमारी बहन सरोज के लिए प्रभु जी, बच्चों के लिए प्यारे प्रभु, दोनों बेटियों के लिए और बेटे के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता। इनके ऊपर भी आपकी कृपा और आपकी दया और आपका अनुग्रह प्यारे प्रभु जी बना रहे प्रभु। जो भी परेशानियां हैं जीवन के अंदर, सब आप जानते हैं, सब प्रकार की परेशानियों को प्रभु जी आप दूर करना है पिताजी। प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु, प्यारे परमेश्वर। प्रभु बहन सरोज की जो तबीयत पिछले दिनों में काफी खराब थी, लेकिन हम आपके सामने गिड़गिड़ाए। धन्यवाद प्यारे प्रभु जी, बहन सरोज को आपने ठीक किया है, और ज्यादा प्यारे प्रभु जी तंदुरुस्ती दीजिए। भाई का भाई और भाई की भाभी लोग और बच्चे प्रभु विश्वास में नहीं है पिता, मम्मी पापा विश्वास में नहीं है प्रभु जी, मदद कीजिए प्यारे प्रभु, ताकि वो लोग भी आप पर विश्वास करें, आपके प्यार को जाने और समझे और जान ले कि प्रभु यीशु मसीह एकमात्र परमेश्वर है। हमारे प्रिय भाई कुंदन जी के लिए प्रभु जी, जो बाहर रह करके काम धंधा कर रहे हैं प्रभु, प्रिय भाई की सहायता करना है, प्रिय भाई की कमाई में आशीष डालना है, प्रिय भाई को हर दुख तकलीफों से बचा के रखना है। हमारी प्रिय बहन आरती के लिए प्रभु प्रार्थना करते हैं पिता, प्रिय बहन को आप संभालिए, उसकी मदद कीजिए प्यारे प्रभु जी। प्रेग्नेंट है पिता, डिलीवरी का समय नजदीक है प्यारे प्रभु, काफी परेशानियों का सामना कर रही है, काफी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है प्रभु। आप हिम्मत दीजिए, आप दीजिए प्यारे प्रभु जी, आपके नाम की महिमा हो, आपकी तारीफ हो। प्रार्थना करते हैं हमारी बेटी मुकेश के लिए प्यारे प्रभु जी, बेटी राजू के लिए, दोनों बच्चियां जो पढ़ाई कर रही है पिता, और प्रभु आपके आत्मिक ज्ञान में भी बढ़ रही है प्यारे प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर इनको अपना एग्जाम देने के लिए सहायता करना है, अच्छा रिजल्ट आने के लिए हम आपसे बेनती और प्रार्थना करते हैं पिता। प्यारे प्रभु जी, भाई जगसीर भाई के परिवार
विश्वास में नहीं है प्रभु जी, उन्हें विश्वास में लेकर कहिए। अंकल जी भी अभी उधार का अनुभव नहीं है प्रभु उनको इतना, प्रभु जी वो भी आपकी पहचान में बढ़े, आपको जाने और नशों से उनको नफरत हो जाए प्रभु, पूरी तरह से आजाद हो जाए, शैतान की गुलामी में से निकाल लीजिए प्यारे प्रभु। यह हमारी प्रार्थना है पिता, मदद करो, सहायता करो प्यारे प्रभु जी। भाई जगदीश भाई के परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, सबको प्यारे प्रभु जी संभालना है। प्रार्थना करते हैं हम हमारे प्रिय भाई बलवीर जी के लिए प्यारे प्रभु जी, भाई के परिवार के लिए, भाई के बच्चों के लिए, भाई के मम्मी पापा के लिए, सबको आप प्यारे प्रभु जी संभालिए। जो भी प्रभु जी जीवन में दुख तकलीफ परेशानियां हैं, उन सब परेशानियों को दूर करना है प्यारे प्रभु। आपकी कृपा और आपकी दया होना है, आपका अनुग्रह होना है प्यारे प्रभु जी, और आपके नाम की महिमा करना है, तारीफ करना है। ये हमारी प्रार्थना है, हमारी बेनती है प्रभु। प्रभु जी आखिरी दम तक, आखिरी श्वास तक आप में बने रहने के लिए आप इनकी सहायता करना। प्रिय भाई राजकुमार के लिए, प्रिय बहन रिंकू के लिए, बच्चों के लिए प्रभु प्रार्थना करते हैं। पिछले दिनों में काफी बीमार हो गए प्रभु, काफी कमजोरी शरीर के अंदर हुई प्रभु, लेकिन आपने प्रभु जी ने हियाव दिया, हिम्मत दिया है, और आप प्रभु इन्हें पूरी तरह से तंदुरुस्ती प्रदान करना है, पूरी तरह से तंदुरुस्त होकर के आपके बड़े नाम की महिमा और तारीफ प्यारे प्रभु जी करना है। विश्वास में इन्हें बढ़ने के लिए प्रभु सहायता करना, ताकि जब विश्वास में बढ़ते जाएं और आखिरी दम तक प्यारे प्रभु जी ये विश्वास में प्यारे प्रभु जी बने रहे पिता। प्रार्थना करते हैं हमारे प्रिय भाई जीवा के लिए प्यारे प्रभु जी, जो आपके दास है प्यारे पिता परमेश्वर, और हमारी प्रिय बहन सोनिया के लिए प्यारे प्रभु जी, बेटे अमन के लिए, अरमान के लिए प्रभु प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी मदद कीजिए, सहायता कीजिए। जो आपने अपने दास को, अपनी दासी को बच्चे गिफ्ट में दिए हैं, बच्चे आपके डर भय भक्ति में और ज्यादा उन्हें बढ़ने के लिए आप सहायता करना है, आप मदद करना है प्यारे प्रभु जी। जो बच्चे का 10वीं का रिजल्ट आने वाला है, अच्छा रिजल्ट आने के लिए हम आपसे बेनती करते हैं प्रभु। आगे 11th की पढ़ाई करना है, स्कूल बदलना है, बहुत सारी जरूरतें हैं प्यारे प्रभु जी, सब आपको इंतजाम करके देना, इन्हें प्यारे प्रभु जी प्रबंध करके देना। सारी चिंता आपको है प्रभु, हमें चिंता नहीं है पिता, उसके लिए धन्यवाद। अगर कोई हमारा प्रिय भाई बहन लोग रह गया है प्रभु, उसके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं पिता। उन सबको संभालना है, मदद करना है। ये क्लास लगातार प्यारे प्रभु जी चलने के लिए आप सहायता कीजिए प्रभु। जो साप्ताहिक एक्टिविटी रहती है, बुधवार को बच्चों की क्लास रहती है, शुक्रवार के दिन प्रार्थना रहती है, प्रभु मदद करना है, सहायता करना प्रभु परमेश्वर। ये सारी प्रार्थना और बेनती हमारे उद्धार करता, शीघ्र आने वाले मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के मीठे और जीवित नाम में मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए पिताजी, आमीन। पिता प्यार, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति अब से लेकर के हमेशा हमेशा तक एक एक जन के साथ बनी रहे, आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड टू एवरीवन। सबको जय मसीह की, सबको जय मसीह। जय मसीह की, जय मसीह की भैया, जय मसीह की। बलवीर भाई, बलवीर ब्रदर, आपका नंबर जरा भेजना, ठीक है? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है जी। सभी को जय मसीह की। क्योंकि अपने जामसर के लिए जाना है, तो यहाँ पे समाप्ति करेंगे। आप मेरे लिए प्रार्थना करते रहना है कि प्रभु मुझे हिम्मत दे, गर्मी में घूमता रहता हूँ, तो प्रभु संभाल के रखे, सहायता करे, अपनी सेवा के लिए और अधिक प्रभु इस्तेमाल करे। ठीक है जी, सभी को जय मसीह की। विजेंद्र भाई जय मसीह की। जय मसीह की भैया, जय मसीह की। भाई साहब नंबर मांग रहे थे आप? हाँ, नंबर मेरा वो फ्लायर में है ना, वो व्हाट्सएप नंबर है, उसमें भेज देना, ठीक है? हाँ ठीक ठीक। हाँ ठीक है जी, ओके जी, ओके जी।